कहते हैं। जी। इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया था तो बहुत सारे मेरे मन में ख्याल थे कि एफर्मेशन वगैरह जो करता था वो उस तरह से हो नहीं पाता था। हम्म। और धीरे धीरे जब यूज टू होते गया तो अंदर से एक बिलीफ आना शुरू हुआ कि नहीं, थिंग्स कैन चेंज। ओके। मतलब अगर बराबर हम इस चीज को करते रहें, और बहुत सारा मेडिटेशन टेक्निक वगैरह भी आपने बताया, तो उन सब चीजों को फॉलो करते हुए ये अपने आप में एक बिलीफ आना शुरू हुआ, एक ट्रस्ट डेवलप हुआ कि नहीं, अगर हम चीज को इस तरह से करेंगे तो आगे चेंजेस आएंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि मतलब ऑल ऑफ ए सडन ही हो जाए, बट ग्रेजुअली थिंग्स विल स्टार्ट चेंज इन अ पॉजिटिव वे। वेरी गुड। माने जो आपको माइंडसेट पहले था, अब वो काफी उसमें बदलाव आपने महसूस कर लिया है कि जी। यू कैन चेंज बाय योरसेल्फ। जी। यानी कि अगर बीमार सामने वाला है तो दवा उसको ही खानी पड़ेगी। यू एग्री? बिल्कुल बिल्कुल। और ये अगर हम वेट करते रहेंगे कि कोई आएगा मेरे अंदर बदलाव कर देगा और तब चीजें बदल जाएंगी, ऐसा रेयरली होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आप ही को लेना होगा। यस। आपको आएगा, आपको गाइडेंस करने के लिए कोई आएगा। जी, बट जो करना आपका आपको खुद बिलीफ, ही है। यस, जो बिलीफ सिस्टम आपका है, क्योंकि आप मेडिटेशन के लिए भी खुद ही बैठते हो। जी जी। आपको कंप्यूटर, अपना लैपटॉप ओपन करना ही पड़ता है। उसमें बिल्कुल। अगर चार्जिंग उसकी खत्म हो रही है तो चार्जिंग के लिए आपको वायर लगानी ही पड़ती है। आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप पे जाके उसको ओपन करना ही पड़ता है। वो भी आप ही कर रहे हो, कोई और नहीं कर जी रहा है। जी। तो और इसका मतलब, ये भी समझ में आया कि पुराने जो बिलीफ बने हुए हैं उसको ब्रेक करना भी जरूरी है। बिल्कुल। जब हम स्ट्रांगली ये कह रहे थे प्रेम प्रकाश जी, चीजें हो नहीं रही हैं, कर रहा हूं पर हो नहीं रही हैं, पहले प्रेम प्रकाश जी का ये मानना था। अब वही पर्सन अपनी को ग्रेजुअली चेंज होते हुए पा रहे हैं। यस, आई कैन चेंज। मैं कर सकता हूं। और अगर ये बिलीफ है तो यस, डेफिनेटली यू कैन चेंज। आज एक और चीज हुआ मैम। ओके। मतलब मैं यहाँ अपने गांव पे आया हुआ था। ओके। तो यहाँ पर एक मतलब मेरे से बड़े हैं, भाई लगेंगे, तो उनकी उनका और उनकी पत्नी का रिलेशनशिप जो है काफी दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था। हम्म। हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मुझे लगा कि मैं कोशिश करके देखता हूँ, मे बी थिंग्स कैन चेंज। ओके। तो उन्होंने मैंने बोला कि भाई थोड़ा सा सुना मैं कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों ऐसा है। तो उन्होंने बोला इस जन्म में तो हमारे संबंध नहीं सुधर सकते हैं। ओ। तो अनदर आई टॉक विथ हिम फॉर अबाउट यू कैन से हाफ एन आवर, मोर और लेस। तो बहुत सारे चीज मैंने समझा और उनको बताया कि पॉजिटिवली आप चीजों को लीजिए। आप ये देखिए कि कब उनको आपने पिछली बार खुशी दिया था, कहीं क्या बात आपने है। 20-25 साल में कहीं आप उनको घुमाने ले गए या नहीं ले गए। तो हम्म। ऐसा सब जब बातचीत हुआ तो आफ्टर 30-35 मिनट्स ही टोल्ड दैट ओके, आई कैन गिव ए चांस। क्या बात है। क्या बात जी। है। अ बिग हैंड। अ बिग हैंड। थैंक यू मैम। तो मुझे लगा कि कुछ सीख रहा हूं तो व्हाई नॉट आई ट्राई दैट मे तो बी। मतलब ये टेक्निक काम किया। जी जी जी। आप किसी और को अगर उसका थॉट प्रोसेस में चेंज ला पाए, इट मीन्स यू आर ऑन राइट पाथ। जी मैम। ओके। प्रेम वेरी गुड प्रकाश जी। कि प्रेम आपने। प्रेम प्रकाश जी काउंसलर बन गए। यस। बहुत जरूरी काउंसलर? था। क्या सर, लगा नहीं कि नहीं, हाँ। बहुत, हर इंसान काउंसलर है, हर पर्सन काउंसलर है। अपने जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए काउंसलर हैं। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए काउंसलर है, हर पर्सन काउंसलर है। उसके लिए किसी का सर्टिफिकेट हमें जरूरी नहीं है। वी आर, वी ऑल आर काउंसलर। कि अगर हम घर में किसी से बात कर रहे हैं, आप बच्चों को भी समझा रहे हैं, उसमें भी काउंसलिंग लगती है। राइट? किस तरीके से आप शब्दों का चयन कर रहे हैं और बोल रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। बच्चों के साथ किस
भाषा को हाँ, चुना जा रहा है। वो भी चेंजेस आना शुरू हुआ है मैम, कि कैसे बोलना है, क्या चीज नहीं बोलना चाहिए, क्या अपने बोली में बदलाव लाना चाहिए। और दूसरी बात, एक और चीज मुझे लगा कल, मतलब कल मुझे ये फील आया कि अगर मेरे अंदर कोई नॉलेज आ रहा है तो व्हाई नॉट आई हम्म। ट्राई टू ट्रांसफॉर्म पीपल ओके। जो मेरे वेरी गुड। आसपास में है। हम्म। एंड तो यू उसी स्टार्ट। में ये पहला एफर्ट था जो मैंने लेना शुरू किया। तो आपने उनके चेहरे पे स्माइल देखी, अगर उनको कुछ याद आए अपने बीते हुए पल। वो पहले तो 5-10 मिनट वो खूब रोए चीजों को फील करके। वाओ। तो दैट मीन्स अंदर में जो उनका दबा पड़ा हुआ था इमोशन, वो मुझे लगा कि कुछ बाहर निकल रहा है सच। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने बोला कि आप इमेजिन कीजिए कि क्या हमेशा ऐसा रिलेशनशिप आपका रहा है, या स्टार्टिंग में जब शादी कर कर वो आई थी तो कैसे आप लोगों के संबंध थे। तो बड़ा खुशी से वो बता रहे थे चीजों को। हम्म। हमने बोला जब भी कभी गुस्सा आता है उनके प्रति तो आप उस हैप्पी मोमेंट्स को वो करके उनको माफ कर दीजिए। हम्म। और फिर मैंने बोला कि आखिर आपको नेगेटिव फीलिंग क्यों आता है। तो बोले कि कुछ चीजें मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूँ, वो नहीं समझती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। हम्म। तो फिर धीरे धीरे मैंने लगा कि अगर कुछ दिन उनसे बातचीत किया जाएगा तो मे बी, मैंने उनको तो बोला कि यू यू जर्नल आप यू कीजिए। कैन बी अ गुड काउंसलर। हाँ, मैंने उनको बोला कि जर्नल आप थोड़ा कीजिए, कि मतलब अपने अंदर क्या बैड क्वालिटीज है या नेगेटिव क्वालिटीज है, उनके अंदर क्या है, उसको पहले आप लिखिए। वेरी फिर गुड। मैंने बोला मे बी विल सिट सम अदर डे, देन आई मे सजेस्ट यू दैट व्हाई दिस इज देयर। ओके। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर। आज आपका जो, वेरी गुड वेरी गुड, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 10 on 10 है आज की डेट में। जब आप फर्स्ट डे आए थे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, इस बात को अगर मैं करती, अगर यही केस आपके सामने होता, तब आप उस केस को किस तरह सॉल्व करते, यहाँ थोड़ा सा आप उस चीज को बताइए, अगर फर्स्ट डे आप यहाँ आए थे तब। फर्स्ट डे आया था तो मे बी जो मेरा अभी पर्सपेक्टिव है वो उस समय नहीं रहता, ये तो फॉर श्योर है। तो बहुत सारी चीजें नेचुरली है कि आप लोगों के संसर्ग में आने पर मैं चीजों को सीखा और उसको कोशिश किया कि इम्प्लीमेंट करूं। वेरी गुड। बहुत सुंदर। आई एम वेरी हैप्पी कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट जो कि आया था इस थॉट प्रोसेस के साथ। मुझे आज भी वो फेस आपका याद है, जिस तरह से आपने बोला था। जी मैम। और आज आपने पूरा 360 डिग्री चेंज है। तो दैट लॉट ऑफ मीन्स अ थैंक्स लॉट। टू यू एंड ब्रह्मा सर मैम। वेरी गुड। वेलकम। वो सब आपका खुद की मेहनत है, आपने अपने पर काम किया, इसलिए आप वो चेंज कर पाए। और एक चीज है कि आप जो बोलते हो ना तो वर्ड्स में वो इम्पैक्ट आता है, द वाइब्रेशन इज देयर इन दैट। थैंक यू सो मच। वो मेरे गुरु का, गुरुजन का आशीर्वाद है, और सब उसका है, मेरा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। जी मैम। ओके। थैंक यू टू यू ऑल्सो मैम। ओके। चलिए फिर अभी आज हम थोड़ा